एक मित्र पूछते हैं, ध्यान में मैं नियमित बैठता हूं, लेकिन कई बार ध्यान होता है और कई बार ध्यान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं हो रहा है। मैं हमेशा उनसे एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं कि तुम ये कैसे जानते हो? क्या हुआ होता तो तुम कहते कि ध्यान हुआ है? ये अत्यंत रोचक है। जब हमें पता ही नहीं कि ध्यान में क्या होता है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ध्यान नहीं हो रहा है? ध्यान के बारे में भी हमारी कुछ कल्पना होगी या कोई धारणा होगी, तभी तो हम ध्यान के होने या ना होने की बात करते हैं। ध्यान रहस्य है, बेबूझ है। वो हमारी मन की काल्पनिक दुनिया नहीं है। वहां तो कल्पना भी माध्यम बन जाती है कल्पना के पार जाने के लिए। ध्यान में सचमुच प्रवेश हो सके, इसलिए आवश्यक है कि ध्यान से संबंधित सारी कल्पनाओं और धारणाओं का परित्याग कर दिया जाए। ध्यान करने की कोई चीज नहीं है, वो तो होने की अवस्था है, एक गहरी समझ और संवेदनशीलता है। ध्यान एक संप्रदाय विहीन प्रक्रिया है। प्रत्येक संप्रदाय के पास अपने ढंग, अपनी विधियां और अपने कार्यक्रम होते हैं, जो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल हों। जगत में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए उसके लिए ध्यान भी अद्वितीय ढंग से ही घटेगा। उसके लिए इशारे भर किए जा सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई विशेष ध्यान शिविर में सम्मिलित होता है, तो शिविर के आयोजक अपने पूर्व निर्धारित ढांचे के अनुसार ही चलते हैं, जो आवश्यक नहीं कि सबके लिए आवश्यक हो। यह कोई सेना का अभ्यास कार्यक्रम नहीं है। ध्यान अपने सहज बोध, सहज स्वतंत्रता और सहज प्रज्ञा का प्रवाह है। प्रत्येक संप्रदाय अपनी किसी विशेष ध्यान विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बता रहा होता है। यह व्यक्ति के चित्त में तुलना और विभाजन पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विधि के अनुकूल स्वयं को नहीं पाता और उसे नहीं कर पाता है, तो उसे अपराध बोध पकड़ लेता है। नहीं, कोई भी ध्यान विधि सर्वश्रेष्ठ नहीं है। प्रत्येक विधि अपनी जगह परिपूर्ण है। वास्तविकता तो यह है कि विधि भी बेमानी है। विधि तो बस एक सहारा देने का उपाय है, जैसे किसी के पैर में चोट लगी हो और उसे थोड़ी देर के लिए बैसाखी दे दी जाए, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। जैसे ही तुम चलना सीखते हो, बैसाखी फेंक देनी पड़ती है। वास्तविक तो है तुम्हारी प्रामाणिक प्यास, तुम्हारे अंदर की जलती हुई प्यास, और जो जैसा है उसे वैसा ही देख पाने और स्वीकार कर पाने की तुम्हारी क्षमता। तुम जैसे हो उसे वैसे का वैसा ही स्वीकार करो। अपनी आंतरिक पुकार और मार्गदर्शन को सुनो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे ही भीतर है। किसी से अपनी तुलना ना करो। तुम ठीक अभी और यहीं परिपूर्ण हो, और दूसरा भी परिपूर्ण है। जो तुम्हें अधूरेपन सा जान पड़ता है, वो भी एक प्रकार की परिपूर्णता ही है। अपने भीतर से सारा अपराध बोध पूछ दो। तुलना, निंदा और विभाजन की वृत्तियों का परित्याग कर दो, और तब एक चिरंतन आलोक तुम्हें हर ओर से घेर लेगा। तब ध्यान सहज ही घटेगा, बिना किसी विधि के घटेगा।